हेलो नमस्कार। बिहार पुलिस रिजल्ट के बाद बिहार फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती निकल करके आ गया है, जिससे दोस्त युवाओं के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो दोस्त इस वीडियो में हम बिहार फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित A to Z जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती 2024 के बारे में, जिसका दोस्त हाल ही में नोटिस जो है विभाग ने जारी करके बता दिया है। तो उन अभ्यर्थी जिसका दोस्त बिहार पुलिस में किसी कारणवश रिजल्ट नहीं हुआ था दोस्त, उसके लिए यह वीडियो सोना में सुहागा जैसे होने वाला है। इसका अगर टोटल पोस्ट की बात करें दोस्त तो इसका टोटल पोस्ट होने वाला है 1113 पदों पे दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती निकल करके आ गया है। इस भर्ती की अगर बैक डेट की बात करें दोस्त तो जब 2019 में बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आया था तो कुल मिलाकर के दोस्त मात्र 902 पदों पे ही वैकेंसी निकला था, लेकिन इस बार जो 2024 में वैकेंसी निकला है उसमें निकला है दोस्त 1113 पदों पे नई शानदार भर्ती निकल गया है दोस्त। अप्लाई डेट भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वहीं एज की बात कर ले तो 18 वर्ष से 23 वर्ष एज रखा गया है दोस्त। BC EBC के लिए 2 वर्ष का छूट मिला है, वहीं SC ST के लिए दोस्त कुल मिलाकर के 5 वर्ष की छूट मिल गया है। तो एज में भी दोस्त कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है, एज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ही दोस्त मिल रहा है, क्योंकि SC ST 5 वर्ष, BC EBC के 2 वर्ष, ठीक है। तो 25 और 28 वर्ष उम्र दोस्त हो जाता है, तो कहीं भी उम्र कोई खराब नहीं है। फी की अगर बात करें दोस्त तो जनरल EWS BC EBC के लिए दोस्त कुल मिलाकर के 450 रुपया लगने वाला है दोस्त। यह जो है विभाग का चार्ज है, सर्वर चार्ज आपको अलग से लगने वाला है, ठीक है। वहीं दोस्त SC ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के मात्र 112 ही रुपया में दोस्त इसका फॉर्म फिलअप SC ST अभ्यर्थियों का हो जाएगा, ठीक है। वहीं दोस्त इसका योग्यता की बात कर ले LFGT की, कितना पढ़ा लिखा अभ्यर्थी बिहार फॉरेस्ट गार्ड में अंतिम रूप से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्त एजुकेशन की बात कर ले तो कुल मिलाकर के दोस्त 12वीं अगर आप पास हैं तो निश्चित रूप से इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर चयनित प्रक्रिया की बात कर ले, ठीक है दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। इसमें पहले अगर बात कर ले दोस्त तो एग्जाम होगा, वहीं दोस्त दूसरा पड़ाव में दौड़ होगा, तीसरा में दोस्त DB हो जाएगा, चौथा में आपको मेडिकल हो जाएगा और 5वां पड़ाव में दोस्त आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा और आप दोस्त अंतिम रूप से बिहार फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हो जाएंगे, ठीक है। चयनित होने की बहुत बड़ी वजह यह भी दोस्त है कि बढ़ते बेरोजगारी के समय में अगर आप दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड में भी चयनित हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगा, क्योंकि दोस्त हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट निकल गया है और आशा करता हूं कि हो सकता है आपका अगर रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप इधर उधर निश्चित रूप से भटक रहे होंगे। इसीलिए दोस्त आप बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए निश्चित रूप से अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्त। इसका काम भी बहुत ही आसान होता है, इसका काम देखने से आपको फील दोस्त इंडियन आर्मी जैसे ही होगा, क्योंकि दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो काम है वह यह होता है दोस्त कि बिहार सरकार की जो सरकारी जो पेड़ पौधा है या जल जंगल है उसको दोस्त रख रखाव के लिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड की सरकार नियुक्ति करता है। तो आपका दोस्त ड्यूटी बहुत ही लिमिट टाइम में लगता है, जैसे ही बिहार पुलिस जैसे 12 और 24 घंटा का ड्यूटी नहीं रहता है दोस्त, इसमें 8 से 10 घंटा का ड्यूटी रहता है। आप आराम से तैयार होकर के जाइए और दोस्त जो जंगल में ड्यूटी लगेगा उस जंगल के दोस्त कोने कोने में आपको रहना है और उसे दोस्त देखभाल करना है कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गाछ काट रहा है या कोई तरह की सरकारी की जो संपत्ति है वन वृक्षों का उसका दोस्त कोई तरह का मतलब ठेस पहुंचा रहा है, इसका आपको देख रेख करना होगा इस वैकेंसी में अगर आप चयनित हो जाते हैं तो, ठीक है। वहीं दोस्त अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो एग्ज़ाम में भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा गया है, जिससे अभ्यर्थी बहुत ही तेज़ी से और आसानी प्रोसेस से इसमें सिलेक्शन ले सके। मैथ की बात कर ले दोस्तों तो मैथ से मात्र 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अमूमन दोस्त बिहार के स्टूडेंट में यह काबिलियत होता है कि मैथ को बहू यानी कि एज ए टिक 100 में 100 बनाने की दोस्त परसेंट में अपने अंदर हुनर रखता है। तो 25 में 25 दोस्त बिहार के अमूमन जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे वह दोस्त लगभग जो है 25 प्रश्न मैथ को कर ही जाएंगे। वहीं दोस्त जीके की बात कर ले तो जीके पोर्शन से दोस्त कुल मिलाकर के आपको
30 प्रश्न पूछेगा। विभाग जो दोस्त बहुत ही आसान होगा, क्योंकि दोस्त 12th लेवल का जीके जीएस कितना भारी ही पूछेगा। यह एग्जाम दोस्त ऐसा होता है कि आपको बहुत ही मतलब आसान से आसान प्रश्न पूछते हैं, लेकिन दोस्त अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं बनता है। एग्जाम हॉल से निकलते वक्त उसका जो मनोबल रहता है वह 7वें आसमान पे रहता है, इसलिए क्योंकि वहां बहुत ही छोटा वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बाद में जब उसको गलत होता है तो उसे पता चलता है कि सब का सब गलत ही हो रहा है। इसीलिए दोस्त इस एग्जाम को देने के लिए जाएं तो आप दोस्त समय और तेजी गति जो है इसको दोस्त बरतने का प्रयास कीजिए। आसानी पूर्वक मतलब अस्थिर से कोई भी काम को दोस्त इससे निपटाना है, ठीक है। तो जीके जीएस से 30 प्रश्न हो गया। वहीं दोस्त अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी पर्सन से दोस्त मात्र 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्त बिहार में दोस्त आपको बता दूं तो यह हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ हिंदी से संबंधित एक भी प्रश्न बिहार के कोई भी अभ्यर्थी, वह मेल हो या फीमेल, दोस्त इसमें कोई भी कटौती नहीं करेगा। तो दोस्त हिंदी का भी 20 के 20 प्रश्न अभ्यर्थी कर ही जाते हैं। वहीं दोस्त अगर साइंस की बात कर ले तो साइंस से भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इजी रहता है। साइंस में न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही शानदार और वन लाइनर प्रश्न ही इसमें पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्त इसमें कोई भी घबराहट, कोई भी मतलब बहुत बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं होता है। दोस्त अगर आप अभी से इस वैकेंसी को लेकर के कुछ सीरियस हो जाते हैं और इसे दोस्त आसानी से अगर अभी से एग्जाम को लेकर के अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से इसका एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्त 2 से 3 महीना अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छा से तो इस एग्जाम को निश्चित रूप से आप फोड़ने वाले हैं। तो यह दोस्त एग्जाम के जो प्रश्न रहा वह किस विषय से कितना प्रश्न आएगा वह हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्न होगा। इसके लिए दोस्त आपको विभाग 400 मार्क्स देंगे। एग्जाम हॉल में दोस्त आपको 2 घंटा समय भी विभाग दे रही है, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ दोस्त कि इसमें जो है वह एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। एक प्रश्न 4 नंबर यानी कि 100 प्रश्न 400 मार्क्स का होगा और 2 घंटा आपको एग्जाम हॉल में समय मिलेगा, ठीक है। निगेटिव की अगर हम बात कर ले तो निगेटिव 1/3 है, ठीक है। निगेटिव दोस्त 1/3 यानी कि दोस्त अगर आप 3 को गलती कर देते हैं तो आपका एक सही जो है वह गलत ही माना जाएगा। इसीलिए निगेटिव इसमें प्रश्न रखा गया है। तो निगेटिव को ध्यान में रखते हुए आप इसे आसानी से प्रयास कीजिएगा, पहले सहूलियत ढंग से इसे समझाने का, उसके बाद दोस्त प्रश्न पत्र को हल करने का, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि इसका जो होता है सिलेबस और एक जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह बहुत ही वन लाइनर रहता है और वन लाइनर रहने के कारण इसमें यह होता है कि ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी प्रश्न को गलती कर बैठते हैं, ठीक है। अगर दौड़ की बात करें दोस्त तो यह रहा मेल और यह रहा फीमेल, ठीक है। अगर हाइट की हम बात कर ले तो जनरल बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का मात्र 165 सेंटीमीटर हाइट होता है। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों को दोस्त 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यह मेल का हो गया। फीमेल भी वही है, जनरल बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों को मात्र 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट दोस्त अमूमन इसमें बेहतर होता है और सभी जो पुलिस बल होता है उसमें चेस्ट आमतौर पे दोस्त स्टैंडर्ड लेवल का ही लिया जाता है, क्योंकि आप सैनिक बनने जा रहे हैं, वहाँ कोई ऑफिशियल वर्कर आप नहीं बन के जा रहे हैं। सैनिक के लिए दोस्त आपका बता दूं तो चेस्ट और शारीरिक बनावट ही उसे फौजी के लिए दोस्त अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। अगर चेस्ट की बात कर ले दोस्त तो जनरल बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों को 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो 5-5 सेंटीमीटर की आप गैप देख रहे हैं इसके पीछे की वजह यह है कि इसका दोस्त एक्सपेंडेड यानी कि फुला करके, ठीक है। अगर 79 आपका नॉर्मल है तो इसको फुलाना है और इसे कितना करना है 84, तो 5 सेंटीमीटर फूल जाएगा। वहीं जनरल बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से है तो 81 से 86 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की फुलाव आपको बेहद ही जरूरी होता है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में दोस्त आपको बता दूं तो चेस्ट जो है नहीं मापा जाता है। तो यह रहा कुल मिलाकर के फिजिकल की कुछ क्राइटेरिया। अगर इसकी दौड़ की बात करें, रनिंग की बात कर ले तो रनिंग दोस्त इसमें निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थियों को लगता है कि टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी इस वैकेंसी को लेकर के मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप आसानी से सतत प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से इस फिजिकल को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिजिकल की बात करें तो 25 किलोमीटर का रनिंग है, आपको 4 घंटा विभाग समय दे रही है।
वहीं मेल के लिए, फीमेल की अगर हम बात करें तो 14 किलोमीटर का रनिंग है और मात्र 4 घंटा इसमें भी समय दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 घंटा अगर आप पैदल चलेंगे भी तो 25 किलोमीटर आसानी से तय कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो निश्चित रूप से अगर 4 घंटा पाँव पैदल भी चलेगा तो इस स्थिति में 14 किलोमीटर की जो रनिंग जो है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बल्कि इस वैकेंसी में एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि इसमें आप दौड़िए, टहलिए, कुछ भी करते हैं इसमें आपको बैठा दिया नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे अभी बहुत बड़े बड़े या जो भी फोर्सेस में जो रनिंग होता है उस रनिंग के दौरान यह होता है कि वहां अगर आप रुक जाते हैं तो फोर्स द्वारा बैठा दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको चिप लगा दिया जाएगा और आसानी पूर्वक आप टहलिए, बुलिए, दौड़िए, जो भी करिएगा आपको 4 घंटा के बाद ही उसमें चेक किया जाएगा और उससे मतलब जो चिप लगा रहता है उससे पता चलता है अंतिम रूप से कि आप कितना किलोमीटर का रनिंग कितने टाइम में किए हैं, ठीक है। रनिंग का मतलब दौड़ना, भागना भी नहीं हो सकता है। इस वैकेंसी में अगर आप पैदल भी चलते हैं तो वह रनिंग में ही गिनती होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात कर ले तो आमतौर पे इसका जो फिजिकल होता है वह जो पटना जो है वहाँ होता है। तो आसानी से दोस्त बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसका फिजिकल भी आमतौर पे दोस्त बिहार के राजधानी पटना में जाकर के निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, ठीक है। हाल ही में दोस्त बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया है उसका भी शहीद राजेंद्र नगर जो स्कूल है उसी में फिजिकल होगा। तो इस बिहार के मतलब अंदर जो भी वैकेंसी मतलब फोर्सेस डिपार्टमेंट के निकलता है वह निश्चित रूप से एक निश्चित जगह पे ही फिजिकल होता है। तो इसका भी फिजिकल आपको बता दिए हैं कि पटना जू के अंदर इसका फिजिकल होता है। यह रहा कुल मिलाकर के बिहार फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित A to Z जानकारी। साथ में आप लोग पूछेंगे कि सर इसका अप्लाई कब होगा। अप्लाई के बारे में दोस्त बहुत ही तेजी गति से जो है मतलब प्रश्न जो है अभ्यर्थी के मन में खड़ा हो रहा है। तो आपको बता दूं तो हाल ही में बिहार पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। अब दोस्त बिहार में बिहार विधानसभा का अगले वर्ष 2025 में चुनाव होना है। तो यह नवंबर मंथ जैसे ही बीत रहा है तो दोस्त इसका दिसंबर के लास्ट मंथ में निश्चित रूप से इसका अप्लाई डेट से संबंधित कुछ ना कुछ विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो यह वैकेंसी दोस्त बहुत ही अपकमिंग और बहुत ही जल्द आने वाला है, इसीलिए इस वैकेंसी को लेकर के आप अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्त इस बढ़ती बेरोजगारी के समय में आपको अगर बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं आया होगा तो बहुत ही दुख भरा मतलब वह पल बीता होगा। मैं इसे दोस्त आपको बता दूं तो एहसास कर मतलब सकता हूं कि आपका जो है वह दुख कितने लेवल का होगा। इसी दुख को निपटाने के लिए दोस्त तुरंत बाद यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप निश्चित रूप से अभी से तैयारी करिए। तैयारी करने की पीछे की वजह यह है कि इसमें एग्जाम पहले होता है और एग्जाम भी वन लाइनर प्रश्न का होता है। तो इससे संबंधित आप अभी जाकर के बुक स्टॉल पे जाइए और एक साधारण बुक खरीद लीजिए जो क्वेश्चन बैंक हो सके या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सके। उसे दोस्त आप निश्चित रूप से 1 बाय 1 प्रति करके लगातार पढ़ते रहिए। कोई क्लास कोई दोस्त है बेहतर इसमें मतलब पढ़ाई की जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। आमतौर पे आप आसानी से भी पढ़ते हैं तो इसका एग्जाम जो है आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। तो कुछ बहुत बड़ी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए आप अभी से इसका एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। और एक बार फिर से जब दिसंबर के आसपास इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा दोस्त तो इसका मार्च से लेकर के मतलब मार्च से अंदर ही इसकी पूरी जो है एग्ज़ाम की प्रोसेस हो जाएगा। तो 2 से 3 महीना या कह लीजिए कि अगर अभी से आप भिड़ जाते हैं तो 4 महीना का समय बचा हुआ है आपके पास इस वैकेंसी को लेकर के। इस वैकेंसी को पूरी तरह से अपना बनाते हुए दोस्त आप अभी से इस पे एफर्ट डालिए और निश्चित रूप से इसके लिए तैयारी जम के करिए, ठीक है। क्योंकि हाल ही में बिहार पुलिस का आपका रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए आप वीडियो देख रहे होंगे। साथ में जिसका रिजल्ट भी आ गया है उसको भी यह फॉर्म निश्चित रूप से भरनी चाहिए। क्योंकि वैकेंसी है, वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जैसे ही 3 गुना या 5 गुना जो भी रिजल्ट जो जारी किया गया है होगा तो 21,000 के ही आसपास तो सभी अभ्यर्थी तो कहीं ना कहीं छटेंगे ही। हो सकता है उसका एग्जाम की जो तैयारी है इसमें काम आ जाए, इसीलिए आप भी निश्चित रूप से भरने वाले हैं। मैं इसे मतलब विश्वास और आशा रखता हूं कि आप निश्चित रूप से भरेंगे, भरना भी चाहिए। क्योंकि दोस्त एक वैकेंसी को लेकर के अगर आप बैठे रहते हैं तो हो सकता है उस वैकेंसी में आपका नाकामयाबी हासिल हो सके और आपका पूरी तरह से जो सोचा समझा जो प्लानिंग होगा वह प्लानिंग पूरी तरह से खराब हो सके। इसीलिए आप दोनों अभ्यर्थी से गुजारिश विनती और निवेदन कि आप दोनों अभ्यर्थी इसका फॉर्म निश्चित रूप से फिलअप कीजिएगा। इस पूरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं
कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ में दोस्त आपके मंजिल तक पहुंचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही शानदार और मददगार साबित होता है। इसीलिए दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।